हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? पहला ऑप्शन है ग्राफिक्स, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। जो एम एस पावर पॉइंट होता है हमारा एक प्रकार का ग्राफिक्स प्रोग्राम होता है। कैसा होता है? ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है जिसको आप लोग पीपीटी बोलते हो। पीपीटी कैसा प्रोग्राम है? एक प्रकार ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन संबंधी प्रोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन में लगा देंगे, दूसरा स्प्रेडशीट में लगा देंगे, अर्थात ये बी ए व बी दोनों कर देंगे कि क्योंकि स्प्रेडशीट एक्सेल का कार्य करता है। किसका करता है? एक्सेल का कार्य करता है जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। पहला ऑप्शन है हमारा डॉट कॉम, दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉट ईडीयू, तीसरा ऑप्शन है डॉट एससीएल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षणिक संस्थानों जो एजुकेशनल से रिलेटेड होता है उसमें डॉट ईडीयू का काम किया जाता है। किसे? उसका डीएनएस क्या होता है? डॉट ईडीयू होता है। और डॉट कॉम क्या होता है? डॉट कॉम कॉमर्शियल होता है, व्यापारिक क्षेत्र में सभी जगह काम किया जाता है डॉट कॉम। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? जो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन और चौथा है हमारा हार्ड डिस्क। कोई भी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हार्ड, क्योंकि सभी डाटा हमारा हार्ड डिस्क में सेव होता है। यदि हार्ड डिस्क खराब हो जाती है तो पूरा डाटा हमारा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, खराब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन संसार में क्षेत्र में धोखे या जालसाजी के किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? हैकिंग संबंधित होता है, क्रैकिंग से संबंधित होता है, या लुभावने अवसरों से संबंधित होते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी। जो ऑनलाइन संसार में जो धोखाधड़ी होती है वो उपयुक्त सभी होता है, हैकिंग से होता है, क्रैकिंग से भी होता है और लुभावने अवसरों से भी होते हैं ये सभी। तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? जो कंप्यूटर वायरस होता है कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार, चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार और चौथा ऑप्शन हमारा 4 से अधिक प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कंप्यूटर वायरस हैं 4 से अधिक प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 से अधिक प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटा सुरक्षा के चरण कौन कौन से हैं? जो डाटा सुरक्षा है उसके चरण के पहला ऑप्शन है इसमें डाटा की कॉपियां रखना, दूसरा ऑप्शन है डाटा का नियमित बैकअप लेना, तीसरा ऑप्शन है हमारा ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो डाटा सुरक्षा के चरण होते हैं, डाटा को एक तो कॉपी में लिख कर भी रख सकते हैं और दूसरा डाटा को नियमित बैकअप भी लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ट मेल का विकास किसने किया? मतलब हार्ट मेल का विकास किस वैज्ञानिक ने किया? पहला ऑप्शन है हमारा साबिर भाटिया, दूसरा है बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन है अजीम प्रेमजी, चौथा ऑप्शन है पीटर नार्टन। जो हार्ट मेल का आविष्कारक है साबिर भाटिया ने किया था। किसने किया था? साबिर भाटिया ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अनुदेशों से, दूसरा ऑप्शन है भौतिक पुर्जों से, तीसरा ऑप्शन है बेस सिस्टम से और चौथा ऑप्शन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये 2018 और 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ क्या है। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ है भौतिक पुर्जों से, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा? पहला ऑप्शन है भौतिक पुर्जा, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटेड डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटेड आउटपुट और चौथा ऑप्शन हमारा कम उपयुक्त सभी। जो सॉफ्ट कॉपी यदि आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होगा। क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट होगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, क्या कहलाता है? जो कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं उनको आंकड़ों को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन करते रहिए हमारे साथ और क्लास में डेली अटेंड करिए। पहला ऑप्शन है सूचना में, दूसरा ऑप्शन है यूनिक्स में, तीसरा ऑप्शन है लाइनेक्स में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य होता है वो आंकड़ों को परिवर्तित करना सूचना कहलाता है। किसमें परिवर्तित करता है? सूचना में। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा ऑप्शन है डाटा की गणना करना और तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोसेसिंग कहलाता है। तो प्रोसेसिंग कहलाता है डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? जो एमएस पावर पॉइंट पीपीटी होती है उसमें व्यू की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है हमारा 10। जो एमएस पावर पॉइंट होता है हमारा उसमें व्यू की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो पीपीटी में 4 व्यू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? जो सबसे पहला पावर पॉइंट का किस वर्जन का आया था? पहला ऑप्शन है 9.3, दूसरा ऑप्शन है 3.1, तीसरा ऑप्शन है 2.3 और चौथा ऑप्शन है 9.1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमने एक क्लास में बताया था कि जो विंडोज पावर पॉइंट है हमारा सबसे पहला वर्जन था 3.1। तो यदि पिछली क्लास में आप लोग सभी अटेंड किए तो आप लोग काफी क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा 3.1। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा एफटीपी का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एफटीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि आप लोगों ने पिछली पूरी क्लास अटेंड की है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को आंसर आप लोग दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों के एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? जो फ्री ट्रायल वर्जन होता है हमारा उन सॉफ्टवेयरों की अवधि कितनी होती है? कितने देर तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई दवा लो तो उसमें एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो उसकी अवधि कितने तक होती है? तो इसी प्रकार का सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट फ्री ट्रायल में कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, चौथा ऑप्शन है 90 दिन और चौथा है 6 माह तक। जो फ्री ट्रायल वर्जन होते हैं उनके सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी डेट होती है 30 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 30 डेज होती हैं। तो याद रखेंगे एक्सपायरी डेट सॉफ्टवेयरों की 30 डेज होती है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? जो आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो उसकी एड्रेस कितने होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? उसमें भाग पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। जो आईपी एड्रेस में भाग होते हैं इसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? जो कंप्यूटर शब्द है अंग्रेजी में किस शब्द से बना है? पहला ऑप्शन है चिप से, दूसरा ऑप्शन है कॉम से, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर से और चौथा ऑप्शन है कंडीशन से। जो कंप्यूटर है अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूटर शब्द से बना है। यदि यही पूछा जाता कि लैटिन भाषा जो कंप्यूटर है हमारा लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर शब्द से बना है। किससे बना है? कंप्यूटर से। याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे। कंप्यूटर शब्द से बना है। लैटिन भाषा से पूछा जाए तो कंप्यूटर है और इंग्लिश भाषा में पूछा जाए तो कंप्यूटर शब्द से बना है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लैटिन भाषा किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर, और अंग्रेजी भाषा के शब्द से कंप्यूटर शब्द से बना है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है अनुभाषक, दूसरा ऑप्शन कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, तीसरा ऑप्शन हमारा निर्वाचक और चौथा ऑप्शन हमारा संग्रहित करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। क्या है? कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर्स के उपयोग को सरल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है।
आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डोमेन है, दूसरा ऑप्शन है सिस्टम यूटिलिटी, और तीसरा ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, और चौथा ऑप्शन है मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। कंप्यूटर की पीढ़ी से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोग पिछली क्लास यदि कंप्यूटर की पीढ़ी से नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि 4 से 5 नंबर उससे जरूर पूछे जाएंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ी कौन सा है, उसका समय काल कितना है, और उसका उदाहरण कौन सा है, क्या है उदाहरण। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है आईसी चिप, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और चौथा ऑप्शन है डायोड। जो दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर प्रयोग किया गया है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का घटक है। यदि पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब हमारा फर्स्ट पीढ़ी का घटक है, और आईसी चिप तीसरी पीढ़ी का घटक है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन हैं। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट पीढ़ी का घटक है, और आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट ये तीसरी पीढ़ी का घटक है। और ट्रांजिस्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो दूसरी पीढ़ी का घटक है, इलेक्ट्रॉनिक घटक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कंप्यूटर अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है क्लाइंट कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सर्वर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है नोड कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है नेटवर्क कंप्यूटर। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में रहता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा है संगणक, तीसरा ऑप्शन है गणक, और चौथा ऑप्शन है कैलकुलेटर। जो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, जिसको संगणक बोलते हो। क्या होता है, संगणक, गणना करना। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। जो नेटवर्क होता है हमारा सबसे कम प्रसार होता है। तो लाइन का हो गया, दूसरा इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन मैन, और चौथा ऑप्शन वेन। जो इंटरनेट से रिलेटेड है, ये पूछ लीजिए नेटवर्क हमारे कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। जो मुख्य रूप से नेटवर्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। सबसे कमजोर होता है जो लैन होता है, जो अपने लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो अपने लोकल साइड में केवल, जैसे गांव हो गया या घर हो गया या कमरा हो गया, इसमें नेटवर्क लगाने के लिए लैन का प्रयोग करते हैं। उससे बड़ा होता है मैन, जिसको मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोलते हो। और चौथा हमारा जैसे वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, ये संपूर्ण विश्व के लिए प्रयोग किया जाता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो एक तो इनके तीनों के फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए कि लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और चौथा हमारा है वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनका फुल फॉर्म बताइए। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लैन, LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं। सबसे इसका प्रसार सबसे कम होता है, सबसे धीमा भी होता है, सबसे कम भी होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं। पहला ऑप्शन है विंडोज में, दूसरा ऑप्शन है MS DOS में, तीसरा ऑप्शन है लाइनेक्स में, और चौथा ऑप्शन है सन में, SUN। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, विंडोज में होते हैं। कितने होते हैं, विंडोज में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा है संचार, तीसरा ऑप्शन है सैन्य, और चौथा ऑप्शन है मौसमी विज्ञान। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है वो संचार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, संचार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संचार। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका कौन सा भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है लिंकर, दूसरा है बूटिंग लोड, चौथा है बायोस, और चौथा
तीसरा हमारा बायोस है, चौथा हो गया सुपरवाइजर। बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म बताइए, BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम, ये होता है बायोस का फुल फॉर्म। याद रखेंगे क्योंकि बायोस का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें भाग नहीं पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग कौन सा नहीं, तो लिंकर भी है, बूटिंग लोडर भी है, बायोस भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं होता। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है? 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है स्पैम, दूसरा है सर्च इंजन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है एक्सप्लोरर, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। जो सर्च इंजन होता है वो वेबसाइट का पता लगाता है, किसी कोई भी वेबसाइट है उसका पता लगाने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, डाटा को व्यवस्थित करना तथा उनकी गणना करना क्या कहलाता है? ये भी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाटा को व्यवस्थित करना तथा उनकी गणना करना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग करना। जो डाटा को व्यवस्थित करना तथा उनकी गणना करना प्रोसेसिंग करना कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं की तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, जो सूचनाओं को प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो इंटरनेट में उपलब्ध सूचना प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं, किस चीज से हम प्रयोग करते हैं? याहू हो गया, दूसरा ऑप्शन गूगल हो गया, तीसरा ऑप्शन बिंग हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी। तो हमने एक बार एक क्लास में बताया था कि जो इंटरनेट सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए याहू तुम्हारा हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इन सभी चीजों से हम लोग सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी। गूगल से भी हम लोग सर्च करके हम सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं, बिंग से भी हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और याहू भी हमारा एक प्रकार का सर्च इंजन है, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और एक मोजिला फायरफॉक्स होता है, उससे भी हम अपनी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? जो एमएस ऑफिस है किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, या फिर वायरस का है? 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण? एमएस ऑफिस होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। और कैसा सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होते हैं? 4 प्रोग्राम आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो एमएस वर्ड आ गया, क्या हो गया? एमएस वर्ड। दूसरा हो गया एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस पावर पीपीटी जिसको बोलते हो, एमएस पावर पॉइंट। और एमएस एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया। और चौथा हमारा एमएस एक्सेस हो गया, ACCESS। ये 4 प्रोग्राम आते हैं एमएस ऑफिस के अंतर्गत। और सबसे ज्यादा काम होता है एमएस एक्सेल में काम होता है। किसमें होता है? एमएस एक्सेल में काम होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है? एक प्रकार की स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट के अंदर आपको काम करना, स्प्रेडशीट के अंदर आपको काम करना होता है। और इसमें एक प्रकार की एक शीट प्राप्त होती है, और उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है की बॉक्स, दूसरा है कीबोर्ड, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है की लाइन, और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुंजी पटल का दूसरा नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंजी पटल का दूसरा नाम होता है कीबोर्ड होता है। क्या होता है? कुंजी पटल का कुंजी का मतलब होता है कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, साइंटिफिक पिगमोंड किस एप्लीकेशन का भाग है? जो साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? पहला ऑप्शन है नोटपैड, दूसरा है कैलकुलेटर, तीसरा एमएस पेंट, और तीसरा चौथा ऑप्शन है कोइन है। जो साइंटिफिक मोड होता है वो कैलकुलेटर का भाग है। किसका है? कैलकुलेटर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, कैलकुलेटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है एक बाइट में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन क्लास में बताया गया है। पिछली क्लास में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। 4 बिट होते हैं, 6 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, एक निबल होता है। तो आप लोग कमेंट, सभी लोग कमेंट करेंगे कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश, पहला ऑप्शन है निवेश युक्त, दूसरा है निर्गत युक्त, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग युक्त, और चौथा है हमारा भंडारण युक्त। जो हार्ड डिस्क होती है, पहले आगे इसके आगे क्वेश्चन मिला था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में एक प्रकार के हार्ड डिस्क मिला था, क्या होती है, भंडारण युक्त होती है। एक प्रकार की मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क से, जैसे डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हार्ड डिस्क जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, हार्ड डिस्क। यदि हार्ड डिस्क खराब हो गई हमारी तो पूरा डाटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क क्या होती है, एक प्रकार की भंडारण युक्त होती है, कैपेसिटी जिसको बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, भंडारण युक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन से हमारा एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। जो एएलयू होते हैं उसमें छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर, और दूसरा ऑप्शन स्मृति, तीसरा डाटाबेस, चौथा ऑप्शन है द्विअंकी प्रणाली। जो एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमुलेटर। 62 नंबर का क्वेश्चन है अगला, निम्न में से निर्गत युक्त आउटपुट डिवाइस क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एएलयू का फुल फॉर्म बताइए। तो एएलयू का फुल फॉर्म ये आपको पता होना चाहिए कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। याद रखेंगे, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से निर्गत युक्त आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इसमें पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, इनके उदाहरण क्या है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, और इनके उदाहरण भी कंप्लीट कर लीजिए। पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इनपुट और आउटपुट की परिभाषा भी बताई गई है और इनके उदाहरण भी बताए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है लाइट पेन, दूसरा ऑप्शन है कुंजी पटल, तीसरा है मॉनिटर, और चौथा है टच स्क्रीन। जो आउटपुट डिवाइसें होती हैं हमारी, कौन कौन सी होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसें मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइसें हो गई। और इनपुट डिवाइस हैं जैसे लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, कुंजी पटल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।